हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग समझने वाले हैं कि गीता पर ही शपथ क्यों दिलवाते हैं। कई बार आप न्यायालय जाते हैं, कोर्ट रूम में देखते हैं, कई बार मूवीज में आपने देखा है कि जब कभी भी कोई गवाह को कोर्ट में बुलाया जाता है गवाही देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, मतलब कटघरे में खड़ा होता है, तो उसे शपथ दिलवाई जाती है। और ये शपथ गीता पर ही क्यों दिलवाई जाती है, आज हम लोग ये समझेंगे कि जब रामायण जैसा ग्रंथ है और रामायण में एक आदर्श जीवन की बात की गई है और जिसमें पूरे जीवन में भगवान राम के एक आदर्श व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से शत्रु के साथ भी एक आदर्शपूर्ण आचरण होना चाहिए, तो रामायण जैसी पुस्तक की जगह गीता पर ही शपथ क्यों दिलवाई जाती है। आइए इस बात को समझते हैं। तो आज का टॉपिक है गीता पर ही शपथ क्यों दिलाई जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में ये मान्यताएं होती है कि व्यक्ति उन धार्मिक ग्रंथों को खूब मानता है और अपने जीवन में कभी भी उनकी झूठी कसम नहीं खाता है। और ये शपथ दिलवाने की जो प्रोसेस है धार्मिक ग्रंथों पर, वो ऐसा माना जाता है कि रिसर्च के अनुसार कि मुगल शासन के दौरान ये प्रथा प्रारंभ हुई, क्योंकि मुगल शासक ये समझते थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया तब उन्होंने देखा कि जो एक हिंदू व्यक्ति होता है वो अपने धार्मिक ग्रंथों पर कभी भी झूठी कसम नहीं खाता है। तो हम देखें तो आज हम लोग जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे कि रामायण पर क्यों शपथ नहीं दिलवाई जाती है, तो उसके पहले इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए कि मुगल शासन के दौरान ये प्रथा प्रारंभ हुई थी। यानी जब भी शपथ दिलवाने की जो प्रोसेस थी ये मुगल काल के दौरान प्रारंभ हुई। हालांकि इसको कोई कानूनी मान्यता नहीं थी, कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, लेकिन इस लीगल प्रोविजंस को ब्रिटिशर्स ने इसको अमली जामा पहनाया। कानूनी अमली जामा का मतलब है इसको लीगल स्टेटस दे दिया। तो ब्रिटिश काल के दौरान ओथ एक्ट लागू हुआ 1873 का। ओथ एक्ट यानी शपथ अधिनियम 1873 में लागू हुआ और इसी शपथ अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो जिस धर्म का होगा उस धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर यानी उसकी कसम खाकर कोर्ट में गवाही देगा। जैसे हिंदुओं के लिए गीता एक ग्रंथ निर्धारित किया गया, मुस्लिम के लिए कुरान जो उनका पवित्र ग्रंथ है उनको इसका पैमाना माना गया, और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ दिलाने की प्रथा प्रारंभ हो गई। ये था ब्रिटिश एक्ट। लेकिन एक धर्म के लिए अलग अलग जो थे, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग ग्रंथ रख दिए गए थे। फिर ओथ एक्ट में परिवर्तन हुआ, यानी शपथ अधिनियम में परिवर्तन हुआ और एक नया शपथ अधिनियम बना 1969 का। इस शपथ अधिनियम में चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश था, तो इसीलिए ये विभिन्न धर्मों की किताबों को, ग्रंथों को हटा दिया गया और शपथ अधिनियम में ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के नाम की, अपने अपने ईश्वर के नाम की शपथ लेगा कि वो जो भी कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। तो शपथ अधिनियम में चूंकि धर्मनिरपेक्ष वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया गया, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों को हटा दिया गया। और यह भी शपथ अधिनियम में बताया गया कि जो व्यक्ति 12 साल से कम उम्र का है उसे शपथ की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद बच्चे ही भगवान के रूप में, खुद भगवान के रूप ही बच्चों को माना जाता है। तो 12 साल से कम आयु के लोगों के लिए शपथ अनिवार्य नहीं थी। अब जो व्यक्ति झूठी गवाही देगा, शपथ का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति शपथ पर झूठी गवाही दे देगा यानी असत्य कथन कहेगा न्यायालय में, उस पर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है। 7 साल की इसमें सजा सुनाई गई है कि जो व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देता है, शपथ पर झूठे साक्ष्य देगा, उसके ऊपर 193 आईपीसी लागू होगी, जिसमें 7 वर्ष का कारावास बताया गया है। तो 7 वर्ष का कारावास झूठी गवाही देने पर बताया गया। अब हमारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि रामायण की जगह गीता ही क्यों ली गई। तो इसका जो शोध है, जो विभिन्न शोध पत्र पढ़े गए हैं, उनके अध्ययन के अनुसार जो उसका जीस्ट है वो यह निकलता है कि रामायण में एक आदर्श जीवन बताया गया है कि मनुष्य को किस प्रकार का आदर्श जीवन जीना चाहिए, और इस आदर्श जीवन का प्रतिपादन भगवान राम ने बताया है। किस प्रकार का आचरण पिता के प्रति होना चाहिए, किस प्रकार का आचरण पत्नी के प्रति होना चाहिए, किस प्रकार का आचरण शत्रु के प्रति होना चाहिए, सारी बातें बताई गई। आइडियल लाइफ की बात जो थी वो रामायण में दी गई है। तो रामायण भले ही मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन ये किसकी बात करता है, आदर्श जीवन की। लेकिन जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में आप देखिए जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया कि व्यक्ति को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, उसके जीवन के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो गीता में बताए गए हैं। और चूंकि जीवन जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं, इसीलिए
गीता को शपथ के लिए उपयुक्त धार्मिक ग्रंथ माना गया। और ये की यही बात यदि मुस्लिम्स में देखें तो कुरान में भी आदर्श जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, और क्रिश्चियंस में बाइबल में भी मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। यह कारण रहा, इस वजह से गीता को शपथ के लिए उपयुक्त धार्मिक ग्रंथ माना गया। मित्रों, आप सभी को यह जानकारी और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।